साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर पे आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार की स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। हमारी जो दोस्तों वीडियो है वो बार के लिए नहीं, उसके अलावा NPCL है, उसके अलावा इसरो वगैरह है और DRDO है, सभी की स्किल टेस्ट के लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में सीखा था। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम ड्यूल स्टार्टर के बारे में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में सीख लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर वगैरह के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर हम मोटर में क्यों लगाते हैं और स्टार्टर कितने तरह के होते हैं वो भी बताता हूँ। 3 फेज मोटर में बच्चों हम स्टार्टर लगाते हैं, इसका रीजन क्या होता है? मोटर की ओवरलोड करंट से क्या करना? प्रोटेक्शन करना। ओवरलोड करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर लगाते हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग में क्या होता है? मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता, इस वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है, इसलिए हम मोटर को स्टार्टर जोड़ते हैं। उसके अलावा रीजन क्या है कि सप्लाई के अचानक चले जाने पर क्या होता है? मोटर क्या, और उसके अलावा सप्लाई वापस आने पर मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए स्टार्टर जोड़ने से क्या होता है कि सप्लाई के विफल होने पर या सप्लाई बंद होने पर भी क्या होता है? स्टार्टर बंद हो जाएगा और मोटर को ऑफ कर देगा, और जब तक ऑपरेटर मोटर को ऑन नहीं करेगा मोटर क्या नहीं होगी? प्रचालित नहीं होगी। इस तरीके से मोटर की सेफ्टी आसानी से होती है। इसके अलावा स्टार्टर से मोटर को सुविधाजनक रूप से हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मोटर में हम किसका यूज करते हैं? स्टार्टर का करते हैं। तो आपको मोटर में पूछेगा कि स्टार्टर लगाने का उद्देश्य क्या है, तो मोटर को सुविधाजनक रूप से स्टार्ट करना, इसके अलावा मोटर की ओवरलोड करने से क्या करना? सुरक्षा देना। इसमें अभी कई तरह के लगे होते हैं, NBC लगी होती है, OLC, अलग अलग स्टार्टर में अलग अलग टाइप से होता है। अब 3 फेज मोटर में कौन कौन से टाइप के स्टार्ट लगते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। पहला लगता है ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल का पूर्ण नाम क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसके अलावा होता है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो ड्यूल स्टार्टर जो होता है वो लगभग 3 से 5 HP तक की मोटर में लगता है। उसके अलावा बात करें हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगभग 5 से 7 HP तक की मोटर के लिए लगता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगला ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ये भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में लेता है काम। ये होता है 10 HP या 15 HP से जो ऊपर की मोटर होती है उसके लिए हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप पूछ ले कि एक और होती है मोटर जो होती है स्लिपरिंग टाइप की मोटर, वो भी 3 फेज की होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? रोटर रियोस्टेट टाइप के स्टार्टर का यूज करते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की, तो स्क्विरल केज में कौन कौन होता है? एक तो होता है ड्यूल, और उसके अलावा स्टार डेल्टा, उसके अलावा हम बात करें ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो 3 तरह के क्या होते हैं? स्टार्टर का हम यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा के बारे में देखेंगे। बच्चों, हम स्टार डेल्टा स्टार्टर हम देख रहे हैं, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये आपके RYB 3 फेज आते हैं। यहाँ से हम क्या जोड़ते हैं? फ्यूज या MCB। ये हमारा एमीटर जो है वो श्रेणी में जुड़ता है। उसके अलावा वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में जुड़ता है। अब बच्चों, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 9 कॉन्टेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? 9 बनते हैं, 3, 6, 9। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लाइन 3, लाइन 2 और लाइन 1 इस तरीके दी जाती है। अब 3 फेज जो मोटर होती है, 3 फेज मोटर हमको पता है 6 टर्मिनल आते हैं। यहाँ पर 6 तरह के टर्मिनल आते हैं। उसमें मोटर में हम आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में कनेक्ट इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टार या डेल्टा में हम इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमको पता है स्टार में क्या होता है? समान सिरे आपस में जुड़ते हैं, और डेल्टा में क्या होता है? समान सिरे जुड़ते हैं। तो बच्चों, हम मान लेते हैं ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स है। हमको पता है कि हमने टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन की थी, तो हम इसको मान लेते हैं A1, B1, C1। अब हमको पता है कि नीचे वाला सिरा तो A2 तो होता नहीं कभी भी, तो जब हम इसको स्टार्ट, तो बच्चों इसमें हम A1, B1, C1 मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं? B2, इसको मान लेते हैं C2, और इसको मान लेते हैं हम A2। हमको पता है जब मोटर स्टार में चलती है, किस में चलती है? स्टार में जब चलती है, तो अगर हम इस मोटर को बिना स्टार्टर के चलाना चाहे तो भी चला सकते हैं। स्टार में क्या होता है कि ये तीनों टर्मिनल जो होते हैं A1, B1, C1 ये तीनों कॉमन हो जाती है। मोटर किसमें चलती है? स्टार कनेक्शन चलती है। और जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो क्या होता है? मोटर में इस तरीके से टर्मिनल बनते हैं आपके। ये मान लीजिए हमने A1 माना है, ये B1 माना है, C1 माना है। अब ये हमारा B2, C2, A2। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे इसको कनेक्ट करते हैं। ये इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं? RYB। और इसमें स्टार की बात करें, ये हमारा डेल्टा है और ये स्टार पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को हम आसानी से इसमें RYB दे सकते हैं। यहाँ से सीधे डायरेक्ट ये R, ये YB। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब स्टार कनेक्शन जब बनता है तो जो समान सिरे होते हैं, कौन से सिरे? समान सिरे जो होते हैं, यानी कहने का मतलब मेरे
कि A1 B1 C1 जो तीनों जो सिरे होंगे कॉमन हो जाएंगे स्टार में, और डेल्टा में क्या होगा, जो असमान सिरा यानी A2 का सिरा B2 से यानी कि असमान सिरा क्या होगा, डेल्टा में कनेक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से मानेंगे तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें असमान सिरा यानी ऊपर नीचे से जोड़ेंगे तो हमारे स्टार डेल्टा पॉइंट बन जाएगा। बच्चों ये हमारे स्टार डेल्टा पॉइंट बनाने का मैंने तरीका बताया, आपको कुछ नहीं करना, आपके स्टार्टर में अपने आप ये पॉइंट बने रहेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको स्टार पॉइंट कैसे स्टार्टर बनते हैं वो समझ में आ पाए, समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। डेल्टा में क्या होता है कि असमान सिरे क्या हो जाता है, आपस में कॉमन हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक स्टार्टर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो बच्चों हमारे ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये मैंने 3 फेज मोटर पैनल दिखाया आपको, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है। अब इसमें बच्चों हम इसके बारे में बताया था स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। ये हमारे पास में OLC है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोड रिलीज कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ओवरलोड रिलीज कॉइल। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ओवरलोड कॉइल नाम से। ये हमारी क्या होती है, NVC, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, NVC। ये मैंने पेचकस पे देखिए मेरा, ये मेरा NVC है। NVC को क्या बोलते हैं, नो वोल्ट कॉइल। ये क्या करती है कि कॉन्टैक्ट बनाने का काम करती है, इसमें विद्युत चुंबक बननी होती है। उसके अलावा इसकी अगर वाइंडिंग की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड इनेमल वायर होता है। OLC क्या काम करती है बच्चों, OLC क्या होती है, मोटर के ओवरलोड होने पर मोटर क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। तो ओवरलोड कॉइल क्या करती है, ओवरलोड से मशीन की सुरक्षा करती है। अब मैं आपको स्टार डेल्टा पॉइंट इसमें कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हमारा, ये देखिए आपको पत्ती दिख रही होगी 3, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये पत्ती है, ये पत्ती सबको दिखाई दे रही है। ये हमारी A1 B1 C1 कॉइल होती है। मैंने बताया था आपको, जब स्टार कनेक्शन जब बनता है तो समान सिरे क्या बनते हैं, हमेशा कॉमन बनते हैं। स्टार कनेक्शन क्या बनता है, समान सिरे जो होते हैं हमेशा कॉमन बनता है। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा A1 सिरा है, ये हमारा B1 सिरा है, ये हमारा क्या है, C1 सिरा है। A1 B1 C1। तो स्टार कनेक्शन हमको पता है समान सिरे क्या होता है, कॉमन होता है। तो जब हम मोटर को चलाएंगे तो ये मोटर में क्या होगा, ये तीनों कॉमन हो जाएंगे। ये वाला देखिए 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 फेज आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये मोटर के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये टर्मिनल कौन सा है, A1 B1 C1 का है। यही टर्मिनल अंदर मोटर में गए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा A1 B1 C1 जो है वही मोटर में जाएगा। उसके अलावा ये हमारा जो है, ये हमारा A2 है, ये हमारा C2 है, और ये B2 यानी विपरीत सिरा जो है वो मोटर में जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टर में जैसे डेल्टा स्टार बनते हैं पॉइंट, आपको डायरेक्ट क्या करना है, जैसे इसमें देखिए हमने, देखिए बच्चों इसमें हमने डायरेक्ट जो पैनल है, पैनल से डायरेक्ट तार निकाल के हमने क्या दिया, मोटर में डायरेक्ट दिया आपको, ठीक है। A1 B1 C1 सिरे निकाल के। अब इसमें स्टार पॉइंट तो मैंने बता दिया कि तीनों सिरे कॉमन होंगे। डेल्टा कैसे बनेगा वो सुन लीजिए। डेल्टा में क्या होगा, ये हमारे तीनों जो सिरे हैं 1 2 3 4 5 6 और 9, इसमें 9 टर्मिनल होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये आपको ये तार दिख रहा है, ये फेस का है, फेस यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसका फेस इनको जाएगा। तो हमारी जो विपरीत सिरा है, यानी आप मान लीजिए इसको हमने अगर मान लीजिए C1 माना है, इसको हमने मान लीजिए C1 माना है, तो ये विपरीत सिरा जो इसका क्या होगा, A2 इसमें आएगा। क्या आएगा, C1 का सिरा A2 यानी विपरीत सिरा कॉमन होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर फेस मिल रहा है Y, तो ये Y फेस किसमें जाएगा, इस पत्ती में जा रहा है, आपको दिख रहा है। उसके अलावा ये इसमें जा रहा है, तो ये फेस इसको देगा, यानी इसमें असमान सिरा यानी कि B1 और ये C2 इससे जुड़ रहा है। उसके अलावा आपको जो B फेस दिख रहा है, ये वाला, ये B फेस दिख रहा है, B फेस, ये B फेस इसमें आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, B2 A1 कॉमन कर रहा है, यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर असमान सिरे डेल्टा में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये हमने मान लिया A1 B1 C1 है, तो यहाँ पर इसके उल्टे सिरे क्या होंगे, आपस में कॉमन होंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, इसको फेस दे रहे हैं। तो आपके मेन जो पॉइंट है ये देखिए, ये आपके 1 2 और 3 ये क्या बना रहे, स्टार पॉइंट बना रहे। उसके बाद डेल्टा पॉइंट की बात करूं तो डेल्टा वाला ये है और ये, इनको हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे जब डेल्टा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये इसको हम क्या देंगे, डायरेक्ट फेस देंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टर में जब डायग्राम बताया था, डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम आसानी से उसमें जोड़ सकते हैं, वैसे इसमें सेम कनेक्शन होता है। ये वाला कनेक्शन जो फेस का है वो डायरेक्ट मोटर को चलाता है, ये वाला इसको चलाता है, ये वाला इसको चलाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टर में बता दिया कैसे कनेक्शन होता है। अब मैं मोटर को कनेक्ट करके बता रहा हूँ कैसे मोटर कनेक्ट होती है। सबसे पहले मैं स्टार्टर में जोड़ देता हूँ। स्टार्टर में मैंने उस समय पहले दिखाया था, जोड़ना आपको सिखाया, जोड़ना भी सिखाया तो कैसे जुड़ता है। देखिए बच्चों, ये मैंने स्टार्टर में से जो टर्मिनल थे सारे निकाल लिया। तो देखिए बच्चों,
इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने जो स्टार्टर थे इसमें से मैंने तार निकाल लिए थे, इसमें मैंने अलग से मोटर में अब तार निकाल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने जैसे कनेक्शन बताया था इसमें देखिए, इसमें जैसे हमारे पास डायग्राम भी बना हुआ है और इसमें हमको कनेक्शन भी दिया हुआ है, जैसे मैंने डायग्राम भी आपको बता देता। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, इसमें जो 3 फेज वाला काम है, 3 फेज सप्लाई वाला काम वो हम कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए, सबसे पहले हमारे पास में ये जो 3 फेज का तार है, ये हमारे पास 3 फेज की सप्लाई है। 3 फेज की सप्लाई को सबसे पहले स्टार्टर में कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम स्टार्टर का जब कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 फेज वाला काम करना है। 3 फेज सप्लाई से इसको जोड़ देना है। उसके बाद में 3 फेज जोड़ने के बाद में हमको क्या करना है, स्टार पॉइंट बनाना है, उसके बाद डेल्टा बनाना है। ठीक है बच्चों, आपको सप्लाई चालू नहीं करना है, ये ध्यान पूर्वक सुनना है, सप्लाई को बंद ही रखना है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, 3 फेज सप्लाई के मैंने तार उठाया, ठीक है, एमसीबी मेरी बंद है और ये 3 फेज जो है मैं इसमें डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया ये आ रहा है। अब देखिए आपको टर्मिनल ध्यान से देखना है बच्चों, ये देखिए अब मैं 3 फेज जोड़ रहा हूँ, कैसे जोड़ना है देखो, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ये वाला टर्मिनल, ये मैंने क्या बताया था, ये सीरीज जो है आपको दिख रहा है, ये सीरीज जो है इसमें आके इसमें होकर ये तार, ये देखिए ये इसमें आ रहा है, यानी ये हमारा तार कौन सा आर का है। सबसे पहले इसमें हम आर जोड़ेंगे, उसके बाद में ये दोनों देखिए, ये तो हमारा जो था सीरा, ये हमारा 82C1 वाला था, यानी कि वो डेल्टा वाला पॉइंट था। तो हम क्या करेंगे, दो दो को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, दो दो को छोड़ देंगे, तो हमारा एक ये हमारा आर से जुड़ जाएगा। और भाई हमारा देखिए जो सीधा इसमें इस तरीके से जुड़ रहा है, ये वाला, ये आपको कॉल दिख रही है ना, ये वाली ये तार इसमें जुड़ती दिख रही है, उन सभी में क्या कर देना, फेस जोड़ देना। ठीक है, ये वाला जो तार है जिसमें ये आपको तार दिख रहा है कॉमन होता हुआ, इसी में हमको क्या करना है, आर जोड़ना है। ये जो तार आता हुआ दिख रहा है इसको हमको वाई में जोड़ना है, और इसमें आता हुआ इसको हमको क्या जोड़ना, बी जोड़ना है। तो हम क्या कर देते हैं, जो सिरा इसमें ऐसे आ रहा है तो हमको क्या करते हैं यहाँ पर आर, उसके बाद में 2 छोड़ते हुए ये या क्या आ रहा है वाई, उसके बाद 2 छोड़ते हुए यहाँ पर तीसरा क्या आ रहा है बी, क्योंकि ये सिरा इसमें क्या और आके जाकर इसमें फेस में आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले में कनेक्ट कर देते हैं आर फेस को। देखिए बच्चों, हमने इसमें, मैंने जैसे बताया था, मैंने इसमें आर जो फेस था, ठीक है, एक फेस इसमें कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में 2 छोड़ते हुए जो वाई फेस है ये बड़ा, इसमें ये देखिए मैंने बताया था इस तरीके से, ये इसमें कॉमन हो रहा है, ये देखिए ये किस में जा रहा है, ये कॉमन होकर इसमें जा रहा है। ठीक है, तो 2 छोड़ते हुए ये इसमें वाई कनेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, और बी 2 छोड़ते हुए हमको क्या कर देना, इसमें कनेक्ट कर देना इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसमें ऐसे बी लगा लेते हैं और इसमें हम क्या लगाते हैं, वाई को लगाते हैं। देखिए हमने इसमें जो वाई फेस था उसको कनेक्ट कर लिया है। अब बी वाला है, बी वाले को हम क्या कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टर में ही काम करना है, सबसे पहले 3 फेज कनेक्ट करना है। जैसे जैसे हम जारी रखते हुए जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा बच्चे तार को ढंग से इसमें बांध दें। तो ये हमने 3 फेज कनेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, स्टार कनेक्शन करना है। 3 फेज कनेक्ट हो चुके, स्टार कनेक्ट करना है। देखिए स्टार कनेक्शन हमारा किस तरीके से होता है, इस तरीके से हैंडल नीचे होता है, हमको पता है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये देखिए हमारे पास में, ये देखिए ये 3 पिन कॉमन होती है, A1 B1 C1 वाली। तो ये मोटर से हमारे देखिए 6 तार आता है, कितना आता है, 6 तार आते हैं। तो हमको इसमें, मैंने आपको टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूँ मैं कैसे होती है। वैसे हमने इसमें मोटर में निकाला हुआ तार है, हमने अलग अलग कोड बने हुए। तो हमारा ये दोनों जो तार है वो A1 का है, और ये जो Y वाला है वो B1 का है, और जो नीले वाला है वो क्या है, C1 का है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब पीला पीला हमारा तार जो है वो A1 वाइंडिंग हो गई, और जो रेड जो पीला पीला वायर है वो A1 मान लेते हैं, और ब्लू ब्लू वाली जो है B1, और जो तीसरी बच गई वो C1 वायर हो गई। समझ में आ गई सभी को।
तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले जो सिरे मैंने बताए थे डायग्राम में आपको, ऊपर वाले जो A1 B1 C1 जो होता है, हमको इसको नहीं लेना, इन दोनों में से ये तीनों, तीन का एक ग्रुप हो गया, ये तीन का एक ग्रुप हो गया, यानी 6 वायर होता है। या तो हम इसको A1 B1 C1 मान लेते हैं, या A1 B1 C1 इसको मान लेना है। जो हम एक बार मान लेते हैं उसको आगे भी वही कंटिन्यू रखना है। जैसे मैंने इसको मान लिया A1 B1 C1, तो इसमें मान लीजिए A1 B1 C1 ये हमारा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा A1 B1 C1 कैसे जुड़ेगा, स्टार्टिंग में हम इसको जाए जैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा ये देखिए किस तरीके से जुड़ रहा है, ये वाला, ये देखिए ये हमारा सिरा जो है, ये वाला आपको दिख रहा है, स्टार पॉइंट जो बन रहा है, ये वाला एंडिंग वाला सिरा, एंडिंग वाला सिरा, एंडिंग वाला सिरा दिख रहा है आपको। 2 नंबर छोड़ देना है, यहां से अगर देखें तो इसका 2 नंबर छोड़ देना है, और यहां से देखें तो इसका 2 नंबर छोड़ देना है, यहां से देखें तो 2 नंबर इसका छोड़ देना, अगला तीसरा ये होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों, जो लास्ट वाला सिरा है आपको दिख रहा है, ये देखिए। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप इसको हैंडल को जब करेंगे आपको समझ में आएगा जैक स्टार कैसे कनेक्ट करना है। ये देखिए आपको दिख रहे हैं ना, ये 3 पिन, ये A1 B1 C1 ये तीनों कॉमन होती है। तो ये वाला सिरा जब इससे कनेक्ट होता है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला जब इससे कनेक्ट होगा तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ से ये स्टार बनेगा, इसमें हम क्या कर देते हैं, A1 कॉइल को, यहाँ पर B1 को, यहाँ पर C1 को हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने 3 फेज जब किया था, 3 फेज में हम 2-2 सिरे छोड़े थे, इसमें भी 2-2 छोड़ देने हमको, ठीक है। ये हमारा A1 कनेक्ट हो चुका है, इसमें 2 छोड़ देते हैं, उसके बाद ये वाला आ जाएगा हमारा, ये देखिए जो स्टार पॉइंट बनना था, ये वाला देखिए दिख रहा है, ये वाला इसमें, तो इसमें 2-2 ही छूटेंगे, ये 2 इसमें छोड़ देना है। ये A1 में कनेक्ट कर चुका हूँ, और ये जो है B1 ये कनेक्ट हो जाएगा, और C1 जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने A1 ये कनेक्ट कर दिया था, 2 छोड़ के, ये हमारा B1, A1 कनेक्ट हो गया, उसके बाद 2 छोड़ के हमारा क्या हो गया, ये 1, ये 2 छोड़ के हमने क्या कर दिया B1। अब जो है इसमें भी 2 छोड़ना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, C1 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने देखिए A1 B1 C1 को हमने कनेक्ट कर लिया। अगर आप चाहे तो कनेक्ट करने के बाद चेक भी कर सकते हैं हमने सही किया नहीं किया। देखिए ये हमने A1 B1 C1 कॉमन थे, ये देखिए ये हमने A1 वाला इससे कनेक्ट कर दिया, और ये जो ये टर्मिनल था, ये देखिए आपको ये कॉमन दिख रहा है ना, ये वाला, ये हो गया आपका B1, और ये वाला सिरा जो है C1 हो गया। ये देखिए इस तरीके से पिन मैंने आपको इसलिए दिखाई थी, ये A1 वाला सिरा, B1 वाला सिरा, C1 वाला सिरा। अब बच्चों बात आती है डेल्टा की। अब ये हमारा जो, और जो हमारा था B, ये दिख रहा है, ये R फेस था, ये Y फेस था, और ये हमारा B फेस था, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा A1 कॉइल, ये B1 कॉइल और C1 कॉइल, ये समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, डेल्टा कनेक्ट करना है। अब डेल्टा कनेक्ट करने समय आपको ये ध्यान रखना है कि A1 के पास में A2 सिरा आपको नहीं लाना है। A1 के पास में आपको क्या नहीं लेकर आना, A2 नहीं लाना। A1 के पास में जो आपका B2 सिरा आ सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। A1 के पास में C2 आ सकता है, लेकिन A1 के पास में कभी भी क्या नहीं आएगा, A2 नहीं आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब, जैसे मैंने ये मान लीजिए, ये हमारी, हमने मान लिया ये हमारी A1 कॉइल है, ठीक है, और ये हमारी ये B2 कॉइल है मान लीजिए, तो ये दोनों समान सिरे हैं, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना डेल्टा के समय, क्योंकि इससे मोटर लॉक हो सकती है। आप क्या कर सकते हो, A1 के पास में या तो C2 ले जा सकते हो या B2 ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये आप पर रहेगा, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि A1 के पास में कभी भी क्या नहीं आएगा, A2 नहीं आएगा, या तो B2 आ सकता है या C2 आ सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब असमान सिरे ही आएंगे, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था पहले। अब देखिए ये हमने मान लिया A1 सिरा है, ये हमारा ये जो सिरा है ये A2 हो गया, हमने मान लिया ये क्या हो गया, A2 हो गया। तो इसके पास में इसको नहीं लेके आएंगे हम, क्योंकि ये A1 पहले ही आ चुका है। इसके पास ये नहीं लेके आएंगे, इसके पास हम क्या ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बच गए सिरे, यही है एक 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 एक।
इनमें हमको क्या कर देना, स्टार्टर को कनेक्ट कर देना। अब ये हमारा मान लीजिए, ये हमने मान लिया या तो ये हमारा A2 हो सकता है, C2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आना विपरीत चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। A1 के पास हमने मान लिया ये हमारा क्या आ रहा है, A1 के पास हमने मान लिया ये हमारा C2 तार आ रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर A1 के पास में। अब ये हमारा ये बड़ा वायर है, ठीक है, और ये वायर है। अब हमको क्या करना है कि इसके पास में हम क्या ला सकते हैं, ये रेड वाला वायर ले जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, या तो रेड वाला ले जा सकता है या किसी वाला। अब हमारा हमने A1 और जो हमारा B2 था या C2 था, A1 C2 को तो हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम जो सिरा B1 जो है, B1 को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, A2 से। B1 को A2 से कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये हमारा सिरा जो है, हमारा कौन सा सिरा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना सभी को, ये हमारा सिरा B1 है। ये हमारा सिरा कौन सा है, B1 जो सिरा है, इसके पास में हम क्या कनेक्ट करेंगे, हमारा जो A2 है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा एक ही तार बचा था, ठीक है, ये बड़ा। हमने क्या किया, ये हमने मान लिया ये हमारा कौन सा तार था, B2। B2 के पास मैंने क्या कहा कि विपरीत सिरा आएगा, ठीक है। B2 का ये हमारा मान लीजिए B1 सिरा था, B1 के पास क्या आएगा, विपरीत सिरा आएगा, ठीक है। तो B1 के पास हमने क्या मान लिया, ये हमारा जो सिरा था जो हमने माना था C2, ये आ गया, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि विपरीत सिरे ही काम में लेना है। अगर आपके समान सिरे यहाँ पर आ गए तो लॉकिंग इफेक्ट हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ही तार बचा, इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा क्या बन चुका है, जो बचा हुआ सिरा था इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब चालू करें। अब देखिए हमने ये कनेक्शन कर लिया। दोबारा मैं इसको समझाता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी है। देखो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें फेस वाला काम किया। क्या किया, फेस वाला काम। ये हमने यहाँ से आर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो सिरे यहाँ पर इस तरीके से जुड़ रही है, देखिए वहीं पर फेस जुड़ेगा, यहाँ पर ये सिरे जुड़ रहे हैं, ये हमारा आर फेस हो गया। ये देखिए मैं इसको उठा के बताता हूँ, ठीक है। ये हमने आर वाई भी कनेक्ट किया था, ये देखिए हमारा फेस वाला तार है ना, ये देखिए ये हमने आर, और ये हमारा वाई वाला, और ये हमारा कौन सा वाला, ये हमारा बी वाला। आर वाई बी कनेक्ट हो गए, जो इससे कनेक्ट हो रहा है, आर वाई बी 3 कनेक्ट हो गया। उसके बाद में हमको स्टार कनेक्ट करना है। स्टार में क्या करना है, A1 B1 सिरा, समान सिरे सभी कनेक्ट करना है। A1 वाली कोयल, B1 वाली कोयल, C1 वाली कोयल, वो जोड़ देनी है। तो हम इसमें से किसी को भी A1 B1 C1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, मान लीजिए इसको हमने क्या माना है, ये जो हमारा देखिए, ये हमने इसको, ये वाला देखिए, इसको हमने यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। ये हमारा A1 सिरा जुड़ चुका है, ये हमारा जो सिरा जुड़ा है ये B1 जुड़ा है, और ये हमारा सिरा जो जुड़ा है C1 जुड़ा है। समझ में आ रहा है सभी को, A1 B1 C1, दो को छोड़ते हुए हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये A1 सिरा 2 को छोड़ना है, फिर B2 सिरा 2 को छोड़ना है, C1 सिरा, A1 B1 C1 कनेक्ट हो चुका है। अब जब डेल्टा जब बने तो समान सिरे पास में नहीं आना चाहिए। A1 के पास में B2 नहीं आना चाहिए, A1 के पास या तो B2 आ सकता है या C2 आ सकता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए A1 सिरा अगर है तो A1 के पास क्या आएगा, B2 आएगा। ये देखिए A1 के पास B2 है। कलर कोड में जब लेते हैं तो आसानी से समझ में आता है, ब्लू ब्लू पास में नहीं आता या रेड रेड पास में नहीं आता। अगर समान तार होती तो उसमें काफी चेक करना पड़ता है और कठिनाई काफी रहती है चेक करने में। तो A1 वाला तार है, इसके पास क्या विपरीत सिरा आएगा, यानी A1 के पास क्या आएगा, B2। उसके बाद में A1 का B2 आएगा, फिर आप क्या छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दिए। उसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका B1 है, और B1 के पास में ये क्या आपका C2 है, विपरीत सिरा जुड़ गया। उसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये देखिए C1 है, C1 के पास क्या जुड़ रहा है, A2। विपरीत सिरे बच्चों जोड़ने हैं। अगर आपने समान सिरे पास पास में जोड़ दी, जैसे A1 के पास में अगर आपने क्या कर दिया, A2 को अगर कनेक्ट कर दिया, तो आपकी मोटर क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जब हम
अगर हमारे पास में एक ही कलर कोड के तार है तो हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि कहीं A1 के पास में A2 तो कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इसका हमको ध्यान रख लेना है, ठीक है। A1 के पास में A2 कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन कर लिए। अब हम मोटर को ऑपरेट करके देखते हैं। मोटर चलती है, ठीक है, मोटर को भी स्टार्ट करके देखते हैं। ये मोटर हमारी अभी स्टार्ट में चल रही है, देखिए मोटर की ऑपरेटिंग हो रही है। कुछ देर तक ये क्या रहेगी मोटर में स्टार्ट में, उसके बाद ये हमारा डेल्टा में जा चुकी है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। बच्चों इस तरीके से हमने आज स्टार डेल्टा स्टार्टर को जोड़ा 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में। बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि मोटर जब स्टार में चलती है तो कितना वोल्टेज लेती है, तो लाइन वोल्टेज का पावर में √3 वोल्टेज लेती है। स्टार में जब मोटर चलती है तो कम वोल्टेज लेती है, जब डेल्टा में चलती है तो मोटर पूरे जो लाइन वोल्टेज के साथ चलती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उम्मीद दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।